हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्लास नंबर 2। आई होप क्लास नंबर 1 में समझाए गए चीज़ों को आपने बहुत बारीकी से देख लिया होगा। आज हम लोग उन्हीं चीज़ों पे थोड़ा सा और फोकस करेंगे एंड हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे, मिक्स फ्रैक्शंस पढ़ेंगे और हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके सिंप्लीफिकेशंस है वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो? चलो ओके, स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सी लास्ट क्लास में क्लास नंबर 1 जो सिंप्लीफिकेशन का हुआ था, तो वहां पे आपने देखा होगा कि मैंने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन वो बताया था। ठीक है, तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में आप क्या कर सकते हो कि या तो आप एलसीएम लेके करो या फिर आप एलसीएम बना लो, सारे डिनोमिनेटर को एलसीएम बना लो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको पता है ना अच्छे से, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। ओके, तो बहुत तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि मान लो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2, 3 और 6, तो इन तीनों का एलसीएम क्या है? 6। अब एकदम कन्वेंशनली, एकदम बुकिश वे में तो हम लोग करने नहीं वाले। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे डिनोमिनेटर को 6 बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो 6 है ही, इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, इधर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो यहां पे आ रहा है, नीचे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 6 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। इतना समझ में आ गया सबको? ऊपर इसके क्या है बताओ? फर्स्ट टर्म के ऊपर क्या है? 5, सेकंड टर्म के ऊपर क्या है? 4, थर्ड टर्म के ऊपर क्या है? 3। ठीक है, तो 5 और 4 9, 9 और 3 कितना आ जाएगा? 9 और 3 आ जाएगा 12, और 12/3 कितना हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, एक तो ये तरीका था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक होने वाला। और एक आप क्या सोच सकते हो, जैसे ये वाला है, मतलब थोड़ा सा अगर अंदाजा लगाओ, 5/6 है। 5/6 आप सोचो, 5/6 आपको लगता नहीं है कि 83.33% है, प्लस 2/3 कितना है? 66.66% है, प्लस हाफ ये कितना है? ये है 50%। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? देखो 83 और 66, 83 और 66 कितना आएगा? 149, और 0.33 और 0.66, तो यहाँ पे तो 150% आ ही चुका है, साथ में हमारे और 150% है, तो ये कितना आ जाएगा? ये 200 आ जाएगा। या अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट भी करो, फिर भी अप्रोक्सीमेट 200% आ जाएगा। और 200% जो है, परसेंटेज तो मैंने पढ़ा है नहीं, बट इतना तो आपको पता ही होगा, परसेंटेज का सिंबल हटाने से हम लोग क्या डाल सकते हैं यहाँ पे? डिवाइडेड बाई 100, और डिवाइडेड बाई 100 डालेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो, ये बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने किया। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे आज के क्लास में, मैं ज्यादा लोड नहीं देने वाला आप सभी को, ज्यादा डाइजेस्ट करने को नहीं दूंगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप इनटेक करो एंड उसको आराम से डाइजेस्ट करो। ठीक है, बट जो भी मैं प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं साथ साथ में, उन सब चीजों को आपको आराम से करना है। अब देखो इसमें क्या है, ये तो बहुत सिंपल है। 3/4 प्लस क्वेश्चन मार्क बाई 8 इज इक्वल टू 1। तो इस 3/4 को उस साइड लेके चले जाओ, तो देखो क्या होगा? क्वेश्चन मार्क बाई 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। सो क्वेश्चन मार्क बाई 8 क्या होगा? 4 तो यहाँ पे नीचे है ही, मैंने बोला था ना, अगर इस तरीके का नंबर हो जहां पे एक नेचुरल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, आपको क्या करना है? फ्रैक्शन वाले का जो डिनोमिनेटर है वो बैठाना है, फिर ये वाला मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू 1 4 माइनस 3 1। ठीक है, 4 इंटू 1 4 माइनस ये 3 का 3 ही रहेगा 1, इससे इसको काटोगे तो 2 आएगा, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ रहा है? क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ रहा है 2। एक तो ये तरीका हो गया समझने का। दूसरा और एक तरीका क्या हो सकता है, आप सिंपल सोचो, जैसे 3/4 है और साथ में क्वेश्चन मार्क बाई 8 है, इज इक्वल टू 1। ठीक है,
आप सोचो ना कि 1 है, 1 बनाना है आपको, हाँ 1 क्रिएट करना है, एंड यू हैव 3 आउट ऑफ 4, 3/4 है ना आपके पास, 3/4 है। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि 1 माइनस 7/8, 1 माइनस 7/8, इसका मतलब क्या है कि 8 भाग में से 7 भाग माइनस हो रहा है, 8 भाग में से 7 भाग माइनस हो रहा है, तो बचेगा कितना? 1/8 बचेगा। इस तरीके से आप सोच के आंसर लिखो, राइट? इस तरीके से आप सोच के आंसर लिखो। हाँ, आप ये चीज कर सकते हो कि आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम तो 8 आएगा, 8 इंटू 1 8 माइनस 7 1 आएगा, वो तो एक प्रॉपर तरीका हो गया जो मैंने समझाया। बट अदरवाइज आपको अगर ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना इसमें। 27 भाग में से 21 भाग माइनस हो रहा है, तो अगर 27 भाग में से 21 भाग माइनस होगा तो हमको क्या लिखना है? हमको क्या लिखना है? बचेगा कितना? 27 भाग में से 6 भाग बचेगा। तो माई पॉइंट इज कि 3/4 है और 3/4 के साथ कुछ जोड़ने से 1 बन रहा है, तो 3/4 के साथ क्या जोड़ने से 1 बनेगा? 1/4। मेरे पास 4 भाग का 3 भाग तो है ही, और मुझे और चाहिए 4 भाग का 1 भाग। समझ में आ रहा है ना? तो 4 भाग का 3 भाग मेरे पास है, मुझे 4 भाग का और 1 भाग चाहिए, यानी नीचे 4 आना चाहिए और ऊपर 1 आना चाहिए। ये तभी होगा जब मैं क्वेश्चन मार्क के जगह पे 2 बैठाऊंगा। जैसे ही मैंने 2/8 लिखा, वो कैंसिल होके क्या बन जाएगा? 1/4 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इस चीज को तो आप ऐसे भी ले सकते हो ना, जैसे मान लो आपने ऐसा लिखा, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब देखो 3/4 पार्ट खाली है और साथ में 1/4 पार्ट शेडेड है, और पूरा मिलके क्या हो रहा है? ये पूरा मिलके क्या बन रहा है? 1 बन रहा है, राइट? इतना समझ में आ चुका है आप सभी को? ये क्लियर है ना? ओके, तो ये सर्कल है, इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 25%, 25%, 25%, 25%, कुल मिला के हो गया 100%, ठीक है। तो 75% स्पेस खाली है और 25% पोर्शन क्या है? शेडेड है, राइट? तो यही पूछा है, ये जो 3/4 है इसके साथ और कितना डालेंगे तो 1 होगा। देखो मैं इतना टाइम लेके इतना चुन्नू सा क्वेश्चन ये इसलिए समझा रहा हूं टाइम लेके, सो दैट आपके अंदर एक एटीट्यूड आए इस तरीके से सॉल्व करने का। अदरवाइज मैं तो आपको सिंपल सिंपल ऐसा बता के निकल जाऊंगा, बट आप में वो एटीट्यूड कभी भी बिल्ड होगा ही नहीं, ठीक है। सो चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला देखो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यही पे सॉल्व हो जाएगा। आपने 5 से 25 को काटा तो 5 आ गया, और 6 से 36 को काटा तो 6 आ गया, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना हो गया? 5/6 हो गया। इसमें और क्या ही करें हम लोग, ठीक है, कुछ करने को नहीं है इसमें। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो 7/8 से क्या माइनस हो कि 5/8 आ जाए? आप खुद सोचो, 7/8 से क्या माइनस हो कि 5/8 आ जाए, ठीक है। एक तो हम लोग कन्वेंशनली कर सकते हैं, चलो यहां पे ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट इधर आएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7/8 माइनस 5/8 इज इक्वल टू (4). अभी आप लोग बड़े हो चुके हो, ठीक है, स्पीड मैथ्स का इतना सारा सेशंस हो गया, सिंप्लीफिकेशन का दूसरा सेशन है, ठीक है। इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाने से प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, नीचे वाला नंबर ऊपर जाने से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सारा चीज तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे दोनों के नीचे 8 है, तो एलसीएम का तो कुछ मायने नहीं बनता, ठीक है, अलग से सोचने का, तो 8 ही होगा और ये 2 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क बाई 4। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये 4 आएगा, फिर ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 1 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है पीछे? ठीक है तुम लोगों को? चलो सही है। अब दूसरे तरीके से कैसे सोचा जा सकता था, एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। 7/8 माइनस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5/8। अब मुझे बताओ 7/8 से कितना मैं माइनस करूं कि 5/8 आ जाए? आप लोग बताओ,
7/8 से मैं कितना माइनस करूं कि 5/8 आ जाए? 2/8 माइनस करना है मुझे, है ना, क्योंकि सिंपल है ना कि 8 का तो 8 ही रहा, ठीक है, 8 का तो 8 ही रहा, तो मुझे क्या माइनस करना है? मुझे 2/8 माइनस करना है, ठीक है। यानी ये वाला जो क्वेश्चन मार्क बाई 4 वाला वैल्यू है ये 2/8 होना चाहिए, यानी 1/4, और 4 कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से सोच के भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे फ्रैक्शन समझाना था, एक दो क्वेश्चन बाद है शायद। ओके, अब ये वाला देखो, 5/8 माइनस समथिंग इज इक्वल टू 3/8, ठीक है। अब इस चीज को ना ऐसा करते हैं, और बच्चे जैसा नहीं करते हम लोग। अब मुझे खुद बताओ 5/8 से मैं क्या माइनस करूं कि 3/8 आ जाए? इस पार्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए? उन्होंने जो दे रखा है वो दे रखा है, समझ में आ रहा है, उन्होंने जो दिया है वो दिया है, ठीक है, 8 बाय क्वेश्चन मार्क। बट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5/8 माइनस में क्या करूं कि 3/8 आ जाए? 2/8 करना पड़ेगा, यानी इस पार्ट का वैल्यू 2/8 होना चाहिए, यानी 8 बाय क्वेश्चन मार्क जो है उसका वैल्यू 2/8 होना चाहिए। ये 4, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये क्वेश्चन मार्क 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ रहा है? क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 32 आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, मतलब थोड़ा सा लेवल हाई हो गया, थोड़ा सा लेवल हाई हो गया, ज्यादा नहीं, तो कर सकते हो इसको आराम से आप, ब्रेक करके करना है करो, जैसे भी करना है करो। चलो देखते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 7/8 माइनस 8 बाय क्वेश्चन मार्क। देखो मैं ना 2-3 स्टेप स्किप कर सकता हूं, ठीक है, मैं सीधा सीधा इसको इधर लेके आ सकता हूं, इसको इधर लेके आ सकता हूं, ठीक है, तो इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करने के लिए इधर मैं 8 बना सकता हूं, ठीक है, तो 5/8 आ जाएगा, तो 5/8 आ जाएगा, तो फिर मैं माइनस करके देखूंगा कि क्या और आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें की जा सकती है, बट मैं नहीं कर रहा हूं, पहले मैं समझा रहा हूं। तो माइनस इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, तो -1/4, और ये वाला नंबर भी इधर चल के आ जाएगा, -1/4 इक्वल्स टू 0। अब ये वाला जो नंबर है, क्योंकि इससे पहले माइनस है, ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, राइट। अब यहां पे क्या हो रहा है देखो, 7/8 माइनस 1/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 8 बाई क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इज इक्वल टू 8 बाई क्वेश्चन मार्क। तो अभी आप देखो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इधर आप इंटू 2 कर दो, 8 हो जाएगा, इधर भी इंटू 2 कर दो, इधर आप इंटू 2 कर दो, 8 हो जाएगा, इधर भी इंटू 2 कर दो। तो देखो इधर तो कितना बच रहा है, सिर्फ 8 बच रहा है, इधर कितना हो रहा है, 7 - 2 5, 5 - 2 3, और यहां पे कितना आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा, ये 8 इधर जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 64, और क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आएगा भाई, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आएगा 64/3, ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगा के और कैसे किया जा सकता था, देखो ये जो पूरा पार्ट है ना, आराम से समझो, हाँ आराम से आप लोग भी समझो, ठीक है, एकदम ध्यान से देखो, 7/8 माइनस समथिंग, 7/8 माइनस समथिंग इज इक्वल टू 1/4, बट यहाँ पे 8 है ना, वहां पे 4 है, मजा नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2, ये सारा चीज आपको लिखना नहीं है, माइंड में कर लेना है, ओके। तो 7/8 माइनस समथिंग करके 2/8 आ रहा है, यानी जरूर इस पार्ट का जो वैल्यू है, इस पार्ट का वैल्यू कितना हुआ होगा, इस पार्ट का वैल्यू 5/8 होगा, है कि नहीं, आप खुद बताओ। 7/8 माइनस समथिंग अगर मैं कर रहा हूं तो 2/8 आ रहा है, 7 के नीचे 8 था, 2 के नीचे भी 8 है, तो गायब कितना हुआ, 5 गायब हो गया ना, यानी इस पार्ट का वैल्यू 5/8 है। अब आप खुद सोचो कि यहां पे भी आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, फिर से ये 2/8 हो गया, अब 2/8 उधर जाके माइनस होगा, ठीक है, तो कितना आएगा, 3/8 आएगा, यानी 8 बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3/8, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया, हम लोग 2 स्टेप में इधर आ गए,
इधर मैंने बहुत सारा लिखा है, ठीक है। कहा हम लोग 2 स्टेप में बस इधर आ गए। तो क्वेश्चन मार्क 8 बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3 बाई 8, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 64 बाई 3, ठीक है। समझ में आ रहा है ये वाला बात? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी देखो, यहां पे भी आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के। बट चलो यहाँ पे आंसर में क्वेश्चन मार्क है तो इसको हम लोग नॉर्मली कर लेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इधर आप एक 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कोई नहीं, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। 5/9 माइनस 24/9 और माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 1/9 इज इक्वल टू 5 बाई क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इधर क्या होगा देखो, इधर तो 9 आएगा, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 5 बाई क्वेश्चन मार्क। तो ये तो कैंसिल होके 2 हो जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा, तो कितना होगा -2 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हो जाएगा -5/2 और -2.5, ठीक है। तो -2.50, ठीक है। डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट हो, उसके बाद 0 हो और उसके बाद और कुछ ना हो, तो वो 0 आप लगाने से लगा सकते हो, अदरवाइज नॉट, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्किप इट, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी आगे मूव करने से पहले आप देख लो, यहां पे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, इनको मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। तो इनको समझने के लिए हमको थोड़ा सा और हमको पढ़ना पड़ेगा कुछ चीजों के बारे में, ठीक है। तो वही सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। सबसे पहले हमको देखना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले आ जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा एक फ्रैक्शन होता है जिसका जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। आप डेसिमल के फॉर्मेट में लिखो, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखो, फर्क नहीं पड़ता। उस फ्रैक्शन का जो अल्टीमेट वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। और ये कैसे समझ में कैसे आएगा? यानी जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। जैसे मान लो 2/5, 3/7, 4/9, 11/13, ठीक है। आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखो या ना लिखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन लिखो या ना लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो या फिर ऐसे नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखा हो, हमेशा ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। डेसिमल एक्सपेंशन में भी आपको दिख रहा है कि ये तो 0 से बड़ा ही है बट 1 से छोटा है। बट अब देखो, ये तो छोटे छोटे फ्रैक्शंस थे, तो हमने क्या कर दिया, इनका डेसिमल एक्सपेंशन अच्छे से कर दिया। बट हमेशा तो हमारे पास छोटे फ्रैक्शंस नहीं रहेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? तो हम लोग बस ये वाला लॉजिक यूज करेंगे कि न्यूमरेटर इज लेसर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आप सभी को पता है, ऊपर वाला नंबर, और फ्रैक्शन में नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट नंबर 2 आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जो कि ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है, यानी इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 27/5, ठीक है, 13/11, चलो यही वाला मैंने लिख दिया। इसको पलट के लिख दो, ये सारा पलट के लिख दो आप। 9/4 लिख दो, फिर और क्या था, 7/3 लिख लो। इन सबका वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, ठीक है, इक्वल टू और मोर देन 1, ठीक है। चलो
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन पे। मिक्स्ड फ्रैक्शन हालांकि हम लोग अगले स्लाइड में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस आप जान के रख दो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्या। फिर हम लोग देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शंस आपने कभी कभार देखा होगा, ऐसा लिखा हुआ है 3/2/5। इसको मैथमेटिकली पढ़ा जाता है 3 होल 2/5, यानी 3 तो पूरा पूरा है और 2/5 है। अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं, एकदम छोटे छोटे बारीकियां जो हैं, वो हम लोग आराम से नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट इसका कैलकुलेशन आता है कि नहीं आप सबको? 3 into 5 15, 15 plus 2 17। तो आंसर कैसे लिखेंगे? 17/5, ठीक है। जैसे 2 4/9, तो क्या होगा ये? 2 into 9 18, 18 plus 4 22, तो 22/9, ठीक है। समझ में आता है? मिक्स फ्रैक्शन देखने में ऐसा होता है। क्यों मिक्स्ड बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल नंबर होता है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन होता है। बट एक चीज ध्यान रखना, मिक्स फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन होगा ना, वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा नहीं, ठीक है। बोर्ड थोड़ा सा हिल गया है, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूं अलाइनमेंट। चलो सही है सब कुछ, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आ जाएगा आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है। जैसे 2/11 हो गया और 5/11 हो गया, तो इन दोनों का आप देखो डिनोमिनेटर सेम है। फिर जैसे 7/9 हो गया, फिर से मैंने अगर 7/9 दे दिया, ठीक है। अब इन दोनों में देखो आप, डिनोमिनेटर भी सेम है, न्यूमरेटर भी सेम है। एक्चुअली दो एग्जांपल्स होने ही नहीं चाहिए, ये दो अलग अलग एग्जांपल्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपको न्यूमरेटर का टेंशन लेना ही नहीं है, न्यूमरेटर सेम हो अलग हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शंस। नंबर 5, अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर अलग हो, ठीक है। जैसे 3/7 और 5/9। अब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो इनका डिनोमिनेटर अलग है, न्यूमरेटर अलग हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अगर आप देखोगे 4/11 एंड अगेन 4/13, अब इसमें न्यूमरेटर सेम है तो भी क्या फर्क पड़ता है, न्यूमरेटर तो देखना ही नहीं है ना मुझे, मुझे बस देखना है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होगा, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, न्यूमरेटर सेम हो अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आएगा हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनका जो न्यूमरेटर होता है वो 1 होता है हमेशा। जैसे मान लो 1/17 या फिर 1/2 या फिर 1/5 या फिर 1/13, ठीक है। चलो और नहीं चाहिए एग्जांपल, समझ में आ गया, बस समझने से हुआ, न्यूमरेटर 1 होगा, ओके। लास्ट एक देख लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वैसे फ्रैक्शंस हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वैसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो सेम होता है, देखने में भले ही सेम ना हो। जैसे मान लो कि 1/2 है, अब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2/4, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 50/100, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 18/36। ये सारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, क्योंकि इनको आप कैंसिल आउट करोगे तो वापस से 1/2 ही आने वाला है। समझ में आ गया ये वाला चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार आपको दिखा देता हूं मैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग आराम से ले सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस का क्या कहानी है भाई, थोड़ा समझते हैं। आई नो बहुत लोगों को इसमें डाउट है, बचपन में जब पढ़ा था
तो इतना ध्यान से देखा नहीं था और अब ये चीज सता रहा है आपको। ठीक है, अब देखो मैं कोई एक नंबर लेता हूं, जैसे आप मान लो कि 34 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 34 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको डिवाइड करने का दो उपाय है। एक तो आप ऐसे डिवाइड करो, 34/5 कितना आएगा, 5 6 टाइम्स 30। ठीक है, या फिर वेट 32/5 कर लो तो मैं एक चीज समझा पाऊंगा आपको। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा। यहीं पे आपका डिवीजन खत्म हो गया, बस आपने इतना डिवाइड किया और यहीं पे आपका डिवीजन खत्म हो गया। या फिर अच्छा, और एक क्या हो सकता है, इससे पहले आंसर लिख लेते हैं, बताओ क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा, मुझे आंसर बताओ अभी। मिक्स फ्रैक्शन इस दुनिया में आया ही था इसके आंसर के लिए, बिकॉज इसका आंसर इतने खूबी से लिखा गया था कि जब बहुत सालों पहले मैथमेटिशियंस को मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पता नहीं था, या उन्होंने ये चीज इजाद नहीं किया था, मिक्स फ्रैक्शन इन्वेंट नहीं किया था, तो उनको तकलीफ कहां हो रहा था कि जब बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे उसमें बहुत बड़े बड़े डिविजन्स थे, 2-2 3-3 10-10 पेजेस के डिविजन्स थे, तो डिविजन्स को एक ही फॉर्म, मतलब एक पर्टिकुलर जगह में कॉन्साइज एकदम प्रिसाइसली ब्रीफली देखने का एक नजरिया, एक उपाय चाहिए था। तो दैट उपाय इज मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा जाता है ना कि आपको किस नंबर से डिवाइड किया, कितना बच रहा है, कितनी बार डिवाइड गया है, ये सारा चीज हमको पता चल जाता है। जैसे मैंने 5 से 32 को डिवाइड किया, बताओ कितनी बार डिवाइड हुआ है, कोशंट पता ही होगा ना, इसको कोशंट बोला जाता है, इसको डिवाइजर बोला जाता है, इसको रिमाइंडर बोला जाता है, और इसको डिविडेंड बोला जाता है, डिविडेंड। ये सारी चीजें हम लोग और भी बारीकी से नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, बट अभी सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बस देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो मैंने जब 32 को 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार डिवाइड हुआ, 6 बार डिवाइड हुआ। ठीक है, 6 टाइम्स डिवाइड किया, समझ में आ रहा है, तो 6 लिखो, क्योंकि अगर यहाँ पे 30 होता तो तब तो मैं 6 ही लिखता, है ना, तो अगर यहाँ पे 30 होता तब तो मैं पूरा पूरा यहाँ पे 6 लिखता। ठीक है, तो 6 बार डिवाइड होता, बट यहाँ पे 32 है तो 2 बच गया ना, 2 बच गया आउट ऑफ 5, 2 बच गया आउट ऑफ 5। गॉट इट, समझ में आ गया। अच्छा, अब और डिवाइड का तरीका क्या हो सकता है, 6 बैठा है आपने, ओके, 30 हुआ, 2 हुआ, फिर आपने डेसिमल दिया, 20 हुआ, 4 हुआ, 5 4 जा 20। ठीक है, क्रॉस दे दो या फिर 0 दे दो। अब इसका आंसर क्या है बताओ, 6.4। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब ये मिक्स फ्रैक्शन इतना खास क्यों है, मैं बताता हूं क्यों खास है। ठीक है, ये इसलिए खास है क्योंकि हम लोग ये वाला गलती करते हैं। देखो अभी अगर मैं किसी से ये पूछता हूं ना कि ये कितना होगा बताओ, और आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो मिक्स फ्रैक्शन में होना चाहिए डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 से डिवाइड करोगे और उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओगे। मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन हुआ, फाइनल आंसर डायरेक्टली मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए। तो बहुत लोग आप में से, आई एम प्रीटी मच श्योर, जितने भी लोग यहाँ पे हो, ठीक है, और जो लोग देख रहे हो, बहुत लोग आप में से ये वाला आंसर दोगे। 6 2 जा 12, 2/5, जो कि एकदम ही गलत है, एकदम गलत है। इसका आंसर होना चाहिए 2 इंटू 6 12 और 2 इंटू 2/5, समझो, हाँ, 2 इंटू 6 12 एंड 2 इंटू 2/5 क्या होगा, 4/5। तो 12 4/5 होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में इन दोनों नंबर्स का अपना अलग महत्व होता है, ये दोनों नंबर्स का अलग अलग इंडिविजुअलिटी होता है। ये 6 अलग है, ये डिवाइडेड बाय और प्लस में 2/5 अलग है। कैसे अलग है, देखो ये वाला गलती आप लोग यहां पे नहीं करते, लेकिन मैं देता हूं आपको फिर से यही क्वेश्चन, ये वाला गलती ना आप यहां पे नहीं करते। क्यों नहीं करते पता है, देखो क्योंकि आपने बचपन में डेसिमल के साथ बहुत अपना समय व्यतीत किया है,
बहुत सारा समय डेसिमल के कैलकुलेशंस में आपने स्पेंड किया है, बट मिक्स फ्रैक्शन आपको ना ही बचपन में अच्छे से पढ़ाया गया और ना ही मिक्स फ्रैक्शन के साथ आपने अपना टाइम गुजारा है, या कैलकुलेशन के साथ यू गाइस डिड नॉट एवर तो नहीं बोलूंगा, डिड नॉट फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड मिक्स फ्रैक्शंस। अब यहां पे अगर मैं आपको 2 मल्टीप्लाई करने बोलूं ना, सेम चीज है, इसी डिवीजन का 6.4 है और इसी डिवीजन का 6 2/5 है। यहां पे मैंने 2 मल्टीप्लाई करने बोला, यहां पे भी मैं 2 मल्टीप्लाई करने बोल रहा हूं। चलो व्हाइट से ही लिख देता हूं। अब आप कभी भी इसका आंसर ऐसा नहीं दोगे 12.4, 2 इंटू 6 12 और 0.4 ऐसा रख दोगे क्या? कोई ये गलती नहीं करता, पता है आप लोग, सब लोग इसका आंसर करेक्टली देते हैं 12.8, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये 6.4 नहीं है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज नॉट 6.4, दिस इज 64 रादर। 64 का डबल कितना होता है भाई? 128 होता है, और एक पॉइंट लगा दो, समझ में तो आ रहा है ना? तो बस हो गया 12.8। तो डेसिमल में ये गलती नहीं हो रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि मिक्स फ्रैक्शन का आप लोगों को बेसिक जो फील है, मिक्स फ्रैक्शंस को, नर्व्स को नहीं पकड़ पाए हो आप अभी तक, मिक्स फ्रैक्शन के नर्व्स को। तो मिक्स फ्रैक्शन जब भी लिखा जाता है, इसमें इस नेचुरल नंबर का अलग हिस्सा होता है, और इस फ्रैक्शन का, कौन सा फ्रैक्शन मैंने बोला था, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का अलग हिस्सा होता है। क्योंकि यहां पे भी तो देखो, इसको भी तो आप अलग अलग लिख सकते हो ना, 6 प्लस 0.4, तो इसको भी ऐसा लिखो 6 प्लस 2/5, तो 2/5 का ही डेसिमल फॉर्मेट है 0.4। ये कभी सोचा था? 0.4 का ही डेसिमल फॉर्मेट है 2/5। जिस तरीके से 12 और 12 आ गया, 4/5 का ही डेसिमल फॉर्मेट है 0.8 या 0.8। आप कैलकुलेटर में अभी के अभी, आज के आज अब भी करके देखो, ठीक है, कि 4 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा कैलकुलेटर में करने से? 0.8 आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब पॉइंट के साथ, डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब तो पूरा थॉरो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, बट जब मिक्स फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन होता है, बस इसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हो। ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, पूरा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? ये समझ में आ गया। एंड मिक्स फ्रैक्शन आज के बाद लिखना मैं आप सबके लिए बहुत आसान बना दूंगा। चलो सीखते हैं। जैसे मान लो 33/8 है, आप 33 सोचो ही मत, आप बताओ कि इसके आसपास का कौन सा नंबर डिवाइड होगा? 32 डिवाइड होगा, कितनी बार डिवाइड होगा? 32 ही अगर होता तो आंसर क्या होता? 4 होता ना, ठीक है? तो 4 होता आंसर, बट 33 है तो एक ज्यादा है, तो 1 आउट ऑफ 8, खत्म है, हो गया आंसर, खत्म है भाई। फिर 111/9/7 करते हैं। 111/7 बताओ, टेबल्स आना चाहिए। 15 7 105, यानी अगर 105 होता तो 15 बार जाता, 105 से 6 ज्यादा है तो 6/7 होगा। फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 164/9, 164/9 बताओ, टेबल्स टेबल्स टेबल्स। 18 9 162, 18 9 162, तो अगर 162 होता तब तो 18 बार डिवाइड होता, अगर 162 होता तब तो 18 होता आंसर, बट 2 ज्यादा है, 2 रिमाइंडर है आउट ऑफ 9, बट ये सारा आप स्प्लिट करके लिख सकते हो। इन सबका मीनिंग ये है, बेसिकली इन सबका मीनिंग ये है, ये चीज समझो आप लोग, इन सबका मीनिंग ये है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? चलो, आई होप मिक्स फ्रैक्शन आप लोग आराम आराम से कर पाओगे। हम लोग बाद में किसी और एक दिन मिक्स फ्रैक्शन का जो सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, या फिर एडिशन तो आज कर ही लेंगे, सब्ट्रैक्शन एक दिन अलग से हम लोग देख लेंगे, ठीक है? तो याद करवा देना आप लोग, मुझे भी याद करवा देना। सब्ट्रैक्शन आज नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? या फिर देखते हैं, अगर टाइम हुआ तो आज के क्लास के लास्ट में मिक्स फ्रैक्शन का मैं सब्ट्रैक्शन आपको बता दूंगा, ठीक है? चलो करते हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल है। अच्छा, अब देखो इसको ना थोड़ा ब्रेक करते हैं। मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या होता है? 3 प्लस 3/4, और उसका मतलब क्या होता है? 4 प्लस 1/2। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें
कि नॉर्मल नंबर ऐड कर ले और जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन के साथ ऐड कर ले। तो यहां पे क्या आएगा 7 प्लस 3/4 प्लस 1/2। यहां पे नीचे 4 है, यहां पे नीचे 2 है, यहां पे भी 4 बना दो। 7 प्लस ये क्या क्या आ रहा है 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5। तो बस हो गया 5/4। 5/4 कितना होता है भाई 1.25 होता है। 5/4 कितना होता है 1.25 होता है। ये सारा चीज स्पीड मैथ्स में आपको आना चाहिए, ठीक है, स्पीड मैथ्स करा है ना, ये सारा चीज आना चाहिए। तो अल्टीमेट आंसर कितना होगा 8.25, ठीक है। अब देखो मैंने ब्रेक करके किया ना इसको, स्टेप बाय स्टेप, आपको ब्रेक करके करना ही नहीं था। 3 और 4 कितना होगा 7। 75% 50% कितना हो गया 125%। 125% मतलब 1.25, तो 8.25 खत्म। मजा आया। चलो ऐसे करके एक बार बताता हूं, हालांकि परसेंटेज तो अभी इतना अच्छे से हुआ नहीं है, फिर भी इतना तो आप बैलेंस मैनेज कर लोगे, स्पीड मैथ्स में थोड़ा बहुत तो पढ़ा था। ये दोनों मिलके कितना हो गया भाई 7 हो गया, प्लस ये है 75% और ये है 50%, टोटल कितना हो गया 125%। 125% मतलब कितना होता है 1.25, ठीक है। तो मिलके इसका आंसर कितना हो गया 8.25, ठीक है। समझ में आ गया, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके तो अब से ऐसा करेंगे 2 3 4, 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9 तो मुझे ऐसे ही मिल गया। साथ में थोड़ा सा लिख लेते, नहीं तो आप लोग बुरा मान जाओगे। 5/6 प्लस 2/3 प्लस 1/2। अगर किसी को आंसर याद है तो इसका आंसर 2 आता है, क्योंकि यही आज के क्लास का प्रोबेबली फर्स्ट क्वेश्चन था। एक बार देखते हैं, था ना आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तुम लोगों को याद नहीं है, मुझे तो है भाई। ओके तो देख लो, ये तो वैसे ही सॉल्व कर लोगे आप। यहाँ पे आप इंटू 2 कर दो, यहाँ पे इंटू 2 कर दो, यहाँ पे इंटू 3 कर दो, यहाँ पे इंटू 3 कर दो, वही आ जाएगा अल्टीमेटली घूम फिर के। नीचे 6 और ऊपर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 11। बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी करना है। देखो 2 और 5 7, 7 और 4 11। अब देखो क्या क्या है, एक बार देखते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, गलती हो गया ना, माइनस है ना बीच में एक, ठीक है, सॉरी सॉरी, माइनस है, नहीं देखा मैंने। ओके 2 और 4 6 और 6 माइनस 5 1, 1 आएगा यहाँ पे। ओके अब देखो 7/9 माइनस 1/3 और प्लस में 1/3, तो माइनस 1/3 प्लस 1/3 तो कट जाएगा। ये कितना हो रहा है, ऐसा नंबर होता है तो कैसा होता है हमेशा, ऐसा नंबर होता है तो 9 बैठाओ यहाँ पे। 7 9 इंटू 1 9 प्लस 7 16, ठीक है। इस तरीके का एडिशन हमने बहुत बार किया है, राइट। 16/9। नेक्स्ट देख लो, अरे ये तो मतलब क्या ही है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ना इस तरफ लेके जाते हैं, इसको इस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। चलो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क बाई 8 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 1/4। अब इस पार्ट को एक बार देखो ध्यान से। 5 माइनस 3 कितना होगा भाई 2, और माइनस में क्या है 1/4, ठीक है। और इधर क्या है क्वेश्चन मार्क बाई 8। अब इस तरीके का कैलकुलेशन तो आपको आता ही है। यहाँ पे तो नीचे 4 ही होगा, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7, ठीक है। इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आएगा भाई 14 आएगा। समझ में आ गया। इसको हम लोग उस साइड में लेके गए। देखो और भी बहुत सारा तरीका है सोचने का, ठीक है। हम लोग सिर्फ इसको रख के भी सोच सकते हैं कि क्या होना चाहिए। यहाँ पे अगर 3 के साथ 1/4 आ रहा है तो यहाँ पे 1 के साथ 3/4 आना चाहिए, तो 1 के साथ अगर 3/4 आना चाहिए
तब तो ये 7/4 आना चाहिए, बट यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तब ये 14/8 होना चाहिए। तो बहुत तरीके से ये चीज सोचा जा सकता है, ठीक है। मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 14। चलो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कि 3 के साथ 1/4 है। अब इस पार्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए, इस पार्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए कि टोटल 5 आ जाए। देखो 3 प्लस अगर मैं 2 डाल दूंगा तो 5 हो गया, और ये एक्स्ट्रा पार्ट कहां जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा और साथ में 3/4 आएगा। समझो, हाँ बहुत ध्यान से समझो। 3 + 1 क्या होगा, 4, ठीक है। और 1/4 और 3/4 क्या होगा, और 1 हो जाएगा, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क बाई 8 वाला जो वैल्यू है, इसका आंसर ये है 1 3/4। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 1 × 4 4, 4 + 3 7/4, 7/4, 4 से काटा 2 हो गया, 2 इधर आया, ये कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। समझ में आ रहा है। जहां पे मैंने यहाँ पे 2 3 4 स्टेप लिखा, यहाँ पे 2 ही स्टेप में बन रहा है। ये स्टेप भी मैंने आप सभी को समझाने के लिए लिखा, हालांकि ये पूरा क्वेश्चन या फिर ये स्टेप तो एटलीस्ट ऑरेली हो ही चुका था। गॉट इट। चलो ये वाला देख लो, ये वाला तो मल्टीप्लीकेशन है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। इंटू 5/6 है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है पता है ना, 5 × 6 30 + 5 35 इक्वल टू 35/6। तो 6 और 6 तो कट जाएगा भाई, और 5 से ये 35 कटेगा तो 7 आएगा। बहुत सिंपल है, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही करवाऊं मैं, ठीक है। ये चलो, ये थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है, मतलब एकदम सच में ढंग का क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, इसको करते हैं। 4 × 8 32, 32 + 1 33/8। नीचे क्या होगा, 1 × 4 4, 4 प्लस क्वेश्चन मार्क, 4 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 4, ये ऐसा रहेगा। और इधर क्या है, 5/8। अब देखो हमको पता है, मैं आप सभी को बता भी देता हूं, कभी ऐसा देखा है क्या, मैं अलग कलर से लिख देता हूं। ओके, अगर कभी भी ऐसा हो 2/5 डिवाइडेड बाई 3/7, तो क्या होता है, ये नीचे वाला नंबर तो नीचे आ जाता है, और नीचे के नीचे वाला नंबर ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। समझो, जो ये नीचे वाला नंबर है, मतलब ऊपर वाले पार्ट में जो नीचे वाला नंबर है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे के जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर जाएगा, और ये दोनों ही मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 भी नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 14/15, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या होगा, अगर इसी ट्रेंड से चले हम लोग, तो ये 8 तो नीचे आएगा और ये 4 ऊपर जाएगा। सो 33 × 4 हो जाएगा, और नीचे जो 4 प्लस क्वेश्चन मार्क है उसके साथ 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 5/8, ठीक है। ये समझ में आ गया। 4 प्लस क्वेश्चन मार्क तो है ही साथ में ब्रैकेट में, 8 नीचे आ गया और 4 ऊपर चला गया। अब ये और ये कट जाएगा, ये पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये कितना हो रहा है, 120 132, ये कितना हो रहा है, 5 × 4 20 प्लस 5 × क्वेश्चन मार्क, ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 112 इक्वल टू 5 × क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये 5 नीचे आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। 112/5, तो आप डिवाइड कर दो आराम से, 22.5 आएगा, 22.4 आएगा, सॉरी, ठीक है, 22.4, हाँ राइट। समझ में आ गया सबको, क्लियर है, ठीक है। 110 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 22 आता है, 2 बच गया, 2/5 क्या होता है, 0.4 होता है, ठीक है। तो ये एक अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन था।
ठीक है, मैंने एक डाला था, बाकी अभी तो हम लोग धीरे धीरे पेसअप कर रहे हैं। जो लोग ऐसा सोच रहे हो अरे यार ये सब क्या क्वेश्चन है, आप लोग बस थर्ड फोर्थ, ठीक है, या फोर्थ फिफ्थ सेशंस का वेट करो, सिक्स्थ सेवेंथ सेशन में तो फटने वाला है, ठीक है, तो वेट करो बस। नेक्स्ट ये वाला देखो कैसे होगा, सॉल्व करते हैं भाई इसको। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाएं क्या, थोड़ा सा दिमाग। ये वाला पार्ट कितना होगा बस कोई मुझे बता दो। ये होगा 36/7। 36/7 से मैं कुछ एक पार्ट माइनस कर रहा हूं, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। 5 × 7 35 + 1 36/7 से 36/7 से मैं कुछ एक पार्ट माइनस कर रहा हूं, और आंसर क्या आ रहा है 5/7। यानी ये जो पार्ट है ये जरूर 31/7 होगा, समझो 7 7 तो है, 36 था 5 हो गया, यानी 31/7 होगा इस पूरे पार्ट का वैल्यू। एग्रीड। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 by question mark plus 1 into 14 14 plus 7 21, ये 31/7 है। एग्रीड, ठीक है। और क्योंकि इसको इधर लाके माइनस भी करना है तो यहाँ पे इंटू 2 या यहाँ पे इंटू 2 कर लो, तो कितना हो जाएगा, नीचे तो 14 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 62 minus 21, दिस विल बी 41/14, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, अदरवाइज यही से आंसर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा देखो, 14 तो इधर आएगा, 41 नीचे आएगा, और ये क्वेश्चन मार्क ऊपर जाएगा। आराम से समझो, हाँ मुझे क्वेश्चन मार्क एकदम अलग से चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क ऊपर गया, या फिर चलो आप लोगों को तकलीफ होगा, ऐसा कर लेना चाहिए था। हाँ आप लोग ट्राई करना, अभी अभी जो मैंने बोला ऐसा कर लेना चाहिए। इस क्वेश्चन मार्क को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, इधर कितना आ रहा है 42, इधर कितना आ रहा है 41 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब ये 41 नीचे आएगा, तो आंसर होगा 42/41 इज इक्वल टू क्वेश्चन। बट इतना स्टेप्स नहीं करना है, हाँ ये एटलीस्ट यहां से आप 2 स्टेप्स गायब कर सकते हैं, 2 स्टेप्स, ठीक है। एक पहले तो आपको फील हो गया कि इसका वैल्यू 31/7 होगा, तो 31/7 इंटू 2 आएगा, 62 minus 21, तो 41/14, ये वाला एक स्टेप लिखो, एंड देन उसके बाद ये दोनों स्टेप और लिखो मत, सीधा आंसर में चले जाओ, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि 14 इंटू 3 42, और ये 41 नीचे आएगा, तो 42/41 ऑप्शन बी होगा, 42/41। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के हमने किया, अदरवाइज हमको क्या करना पड़ता, दिस माइनस दैट, और ये भी इधर आके माइनस दैट, ये तीनों फ्रैक्शंस एक साथ माइनस करना पड़ता। बट हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि 36/7 माइनस समथिंग होगा, तो 5/7 आएगा, राइट। तो थोड़ा सा इस तरीके से आपको दिमाग लगा लगा के क्वेश्चंस करना पड़ेगा। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे तो मिलाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो ऐसे ही शुरू करते हैं इसको। 1/7 minus 6 plus 8/14 minus 4/2, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से मैंने लिख लिया। अच्छा अब 4/2 तो भाई 2 ही हो जाएगा, 8/14 तो 2/7 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो आप एक बार, 1/7 minus 6 plus 2/7 minus 2, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा भाई 3/7 हो जाएगा, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा भाई -8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नंबर्स हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, ना जाने ये कितनी बार है। -53/7, 53 नहीं है क्या यहाँ पे, चलो एक बार चेक कर लेते हैं बस, कोई इशू नहीं है। ये माइनस अंदर जाएगा, पहले तो ये माइनस जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा,
ठीक है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होने से चलो सही तो आ रहा है, मुझे तो कोई गलती नहीं दिख रही। एक बार चेक कर लेते हैं, 1/7 -6 माइनस माइनस प्लस, हाँ एक गलती हो गया ना, ये 4 होगा ना, 2 से कैंसिल किया तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, तो ये 5/7 हो जाएगा, तो ये 51 हो जाएगा, ठीक है, तो -51/7 आएगा, ठीक है, चलो सही है। ओके, तो मैंने जो बोला था कि मैं आप सभी को थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं आप सभी को जो मिक्स फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है वो बता देता हूं, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन का जो सब्ट्रैक्शन है वो बता देता हूं। तो एक मैं पेज ले लेता हूं, यहीं पे मैं बता देता हूं, अब देख लो, हाँ मैं बता देता हूं आप सभी को कैसा है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7 के बाद ये तो मैंने टाइप ऑफ फ्रैक्शंस बताया आपको, फिर मिक्स फ्रैक्शन के बारे में हमने थोड़ा देखा, अब मैं यहाँ यहीं पे आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन related to मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें होगा क्या, देखो मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूं, जैसे मान लो क्या लिखूं, कुछ एग्जांपल अच्छा सा, जैसे मान लो कि 20 है, 20 माइनस 16 2/3 है, अब इसको कैसे माइनस करोगे, माइनस करने से पहले हम लोग पहले इसको प्लस करते हैं। अब बहुत लोग इसमें सिंपल कर लेंगे, क्योंकि सर ने बताया था कि 16 प्लस 2/3 होता है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 36 प्लस 2/3 आ जाएगा, और इसको फिर से मर्ज करके लिख देंगे 36 2/3, एकदम सही, आंसर करेक्ट है, आंसर करेक्ट है। बट जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब अगर आप ये गलती करोगे कि 20 माइनस 16 कितना होता है, 4 2/3 आंसर हो जाएगा, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2/3 तभी आके चिपकेगा ना 4 के साथ। देखो ये तो इसके साथ आके चिपक गया ना, ये इसके साथ आके चिपक गया, क्यों चिपका, क्योंकि 36 के साथ 2/3 ऐड हो रहा था। अब ये जो 2/3 है ये 4 के साथ ऐड थोड़ी ना हो रहा है, ये तो माइनस हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहां पे हम लोग एक शॉर्टकट टेक्निक यूज करेंगे, यहां पे मैं आपको बताता हूं कि ये होता कैसे है। 20 माइनस 16 2/3, ठीक है, 20 माइनस 16 2/3 माइनस, पहले ब्रैकेट के अंदर इसको ब्रेक करके लिखो, ठीक है, समझना, हाँ प्लीज 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 पीछे, ठीक है, सब लोग एकदम आराम से ध्यान से समझो, हाँ, माइनस ब्रैकेट ओपन किया, 20 माइनस 16 ये कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, -2/3 है। अब इसको तो देखो माइनस करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, क्यों मैं डिफिकल्ट बोल रहा हूं, हमेशा आपके पास ऐसे नंबर्स नहीं रहेंगे, आपके पास ऐसे नंबर्स भी तो रहेंगे, ठीक है, तो जब बड़े बड़े ज्यादा नंबर्स हो जाएंगे ना, जब ज्यादा बड़े नंबर्स हो जाएंगे या 3 डिजिट और 2 डिजिट के नंबर्स मिक्स होंगे, तब आपको ना ऐसे माइनस करने में बहुत आप प्रॉब्लम फेस करोगे, देखना, तो इसलिए ये सब मत करो। अब क्या करो ना, इसको 3+1 लिख लो। अब आप बोलोगे क्यों, क्यों का आंसर नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं आपको जब इसका आंसर निकाल के बताऊंगा तब आपको फील होगा ये क्यों, ठीक है, हर चीज शो नहीं किया जा सकता, बहुत सारी चीजें फील भी होती है, ठीक है, तो मुझे एक 1 एक्स्ट्रा चाहिए, बस 1 एक्स्ट्रा क्यों चाहिए, 1 माइनस 2/3, ये सब माइनस करने में बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था, देखो 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग बहुत आसान है माइनस करना, 8 रहेगा
8 माइनस 7 1, यहाँ पे जो भी 27 होगा 27 माइनस 26 6, ठीक है, सॉरी 27 माइनस 21 6, ठीक है। 1 होगा तो माइनस करना बहुत आसान है, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखो क्या होगा, 3 प्लस, अगर 3 भाग का 2 भाग माइनस हो जाए, 1 से अगर 3 भाग का 2 भाग माइनस हो जाए, जैसे मैं सर्कल बना के बता देता हूं आप सभी को, यहां पे शेडेड पोर्शन कितना है, ये सर्कल इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक सर्कल है पूरा, 100% है पूरा। इस सर्कल में शेडेड पोर्शन कितना है, 1 आउट ऑफ 3, 1/3, 3 भाग का 1 भाग। अनशेडेड कितना है, 3 भाग का 2 भाग। तो अनशेडेड अगर 3 भाग का 2 भाग है तो शेडेड कितना होगा, 3 भाग का 1 भाग। एंड अल्टीमेट आंसर कितना होगा, 3 1/3। अब क्या इस आंसर तक पहुंचने के लिए हमको इस पूरे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा? इज इट वेरी मैंडेटरी? नहीं, ये एकदम भी मैंडेटरी नहीं है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक कुछ नहीं है, वो जो हमने किया वही चीज करना है, बट मैं यहां पे डायरेक्टली कर लेता तो आप में से किसी को भी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो अब देखो, माइनस कर लो, कितना आएगा आंसर, 4। यहां पे लिखो, फाइनल आंसर में मत लिखो, 4 आप सोच के रखो 4। अच्छा, तो बट 4 आंसर नहीं होगा ना, 20 माइनस 16 होने से 4 होता, यहाँ पे तो 16 2/3 माइनस हो रहा है, तो 4 से हल्का कम होगा, यानी जो आंसर होगा वो 3 के हाउस में होगा। जो आंसर होगा वो 3 के घर में होगा, 3 के हाउस में होगा। अब देखो, सिर्फ 16 माइनस नहीं हो रहा है, 3 भाग का 2 भाग भी माइनस हो रहा है, यानी 3 भाग का 1 भाग रह रहा है। एक टफ क्वेश्चन दूं, करो, बहुत आसान है। 200 माइनस 8, बताओ एवरीवन, 200 माइनस 8, आप लोग भी, 200 माइनस 8 बताओ कितना होता है, 192 होता है, ठीक है। बट आंसर आपको लगता नहीं है 191 के रेंज में आएगा, क्योंकि 200 से अगर मैं केवल 8 माइनस करता हूं तब 192 आएगा। मैं तो 8 से थोड़ा सा ज्यादा माइनस कर रहा हूं ना, तो 192 से हल्का कम 191 के रेंज में आएगा। और 191 कितना कितना पार्ट 191 का, देखो सिर्फ 8 माइनस नहीं हो रहा है, 3 भाग का 1 भाग माइनस हो रहा है, यानी 3 भाग का 2 भाग रह रहा है, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। मैं हट जाता हूं, एक बार आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, ओके। सो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में सिंप्लीफिकेशन क्लास नंबर 3 में, जिसमें हम लोग और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। आप लोगों का कुछ डाउट है क्या? ओके, चलो, थैंक यू।